हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पीएचपी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लूप क्या होता है। एक्चुअली लूप क्या होता है कि एक किसी भी काम को बार बार करते रहना ही लूप होता है। जैसे कि हमने एक सॉन्ग प्ले किया और हमने उसमें ऑटो प्ले लगा दिया, तो होगा क्या, जब सॉन्ग एंड होगा तो उसके बाद सॉन्ग दोबारा फिर प्ले होना हो जाएगा। कब तक होता रहेगा ये? जब तक एक कंडीशन मैच नहीं हो जाती। जैसे कि हमने ये लगा दिया कि 10 टाइम्स तक ये प्ले हो, तो जब 10 टाइम्स हो जाएंगे तो ये प्ले होना स्टॉप हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी कंडीशन भी पुट अप कर सकते हैं कि 1 घंटे तक प्ले हो सिर्फ, तो 1 घंटे तक जितने भी बार ये प्ले होगा उतनी बार ये प्ले होता रहेगा। तो पीएचपी में भी जो लूपिंग सिस्टम होता है वो कुछ इसी तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएचपी में कौन कौन से लूप होते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है फॉर लूप, while loop and do while loop and for each loop। तो अभी जो हम आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो फॉर लूप के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद while करेंगे, फिर do while, लेकिन फॉर ईच को हम बाद के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें अरे का यूज़ होता है, और जब हम अरे को स्टडी कर लेंगे उसके बाद हम फॉर ईच को दोबारा स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फॉर लूप के बारे में। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमको प्रिंट करना है, सपोज 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया i इज इक्वल टू 1। तो फॉर का जो सिंटैक्स होता है वो ऐसे होता है ये, और जो फॉर की बॉडी होती है और इसमें 2 कॉलन लगते हैं, और फॉर की जो बॉडी होती है वो ब्रेसेस से ओपन होती है और क्लोज से क्लोज हो जाती है। तो इसमें जो इसके बाद पैरेंथेसिस के बाद ये जो पहला कॉलन और दूसरा कॉलन, ये इसका सिंटैक्स होता है। यहाँ पर जो कोड एग्जीक्यूट कराना होता है वो हम इसकी बॉडी में लिखते हैं। तो जो सबसे पहली कंडीशन होती है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू, इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं, i इज इक्वल टू 1। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर हमको 10 तक कराना है, i इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पर हम लिख देंगे i इज इक्वल टू i, एको i इज इक्वल टू i, एंड यहाँ पर मैं BRB लगा देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें जो पहला वाला सेमीकोलन का जो स्पेस होता है, फर्स्ट सेमीकोलन से जो पहले होता है, वो वहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमने क्या किया, i इज इक्वल टू 1। और जो दूसरा वाला होता है उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम कंडीशन देते हैं कि ये फॉर लूप कब तक चलेगा। तो इस केस में हमने क्या दिया, i जब तक चलेगा जब तक i इज लेस देन और इज इक्वल टू 10। और तीसरा वाला जो होता है वो वहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन दे सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा कि यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में कब आता है, सेकंड में कब आता है एंड थर्ड में कब आता है। तो यहाँ पर मैं एक ये भी दे देता हूँ एंड, कि ये हमारा प्रोग्राम अब एंड हो चुका है। तो सबसे पहले जब शुरू होगा फॉर लूप तो सबसे पहले वो यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा। तो यहाँ पर जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखी होगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, i इज इक्वल टू 1, उसके बाद ये सेकेंड वाले में आएगा। तो यहाँ पर ये मैच करेगा कंडीशन, यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखी है उसको मैच करेगा। अगर ट्रू आता है, जैसे इस केस में क्या होगा, i इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, यस। अगर ट्रू आता है तो ये इसकी बॉडी में जाएगा, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे इस केस में i इज इक्वल टू 1, यहाँ पर चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, यस। उसके बाद यहाँ पर जाएगा, ये इको करेगा न्यू लाइन और i इज इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पर आएगा, ये पूरी बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर ये यहाँ पर आएगा इसके थर्ड वाले में,
सेमीकोलन के बाद जो लास्ट में है उसमें आएगा। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर क्या है हमारा आई प्लस प्लस, मीन्स आई की वैल्यू कितनी थी 1, अब ये आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर 2 के बाद ये फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ चेक करेगा 2 इज, ये कंडीशन जो भी होगी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। जैसे इस केस में क्या है 2 इज लेस देन 10, यस। उसके बाद फिर क्या क्या होगा, ये फिर ये बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ से फिर ये वापस यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है आई प्लस प्लस, तो यहाँ पर आई की वैल्यू अभी 2 है, लेकिन प्लस प्लस होके ये आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब ये 3 हो जाएगी तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ पर 3 इज लेस देन 10, यस, ये ट्रू होगा। तो ये फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये ऐसे ही होता रहेगा जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। तो ऐसे जैसे जब ये 9 पर आएगा तो तब ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये 10 पर आएगा तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन करते करते ये 11 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और 11 के लिए ये फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही फॉल्स होगी तो कंट्रोल हमारा इसके बाहर आ जाएगा, फॉर लूप के सीधा पूरा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि फर्स्ट टाइम में जो सेमीकोलन से जो पहला वाला सेमीकोलन है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम में एग्जीक्यूट होता है जब फॉर लूप स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो कंडीशन है वो हर लूप में चेक होगी। जब भी लूप चलेगा तो ये कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू कंडीशन आती है, इसका जो रिजल्ट है ट्रू आता है, तो फॉर लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज कंट्रोल फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। और ये तीसरी वाला जो सेमीकोलन है दूसरे के बाद जो आ रहा है उसमें जो कोड होगा वो क्या होगा, जब ये फॉर लूप जब दोबारा शुरू होगा तो ये यहाँ पर जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर ये लूप शुरू होने से पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो आइए इसको रन करा लेते हैं एक बार। इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको रन करा लेते हैं। ये देखिए इसने आई इज इक्वल टू 1, जैसे ही वैल्यू 10 हुई ये लूप को ब्रेक कर दिया इसने, ऑटोमेटिक ये लूप से बाहर आ गया। अगर ये कंडीशन कभी मैच नहीं होती है, मीन्स कभी फॉल्स नहीं होती है, तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा। हमेशा अगर ये ट्रू मिलती है तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, सपोज 1 लिख देता हूँ, ये ट्रू लिख देता हूँ कुछ भी। तो इस केस में यहाँ पर ये लूप जब देखेगा, जब भी शुरू होगा तो ये कंडीशन देखेगा ये ट्रू है तो ये फिर चला देगा, फिर ये आएगा, फिर ट्रू मिलेगी, फिर ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो आइए इसको मैं रन कराता हूँ। ये हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इसमें कंडीशन हमेशा ट्रू आ रही है। तो आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर रन कराता हूँ। ये देखिए हमेशा चलता रहेगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो ये हैंग हो जाएगा। तो लूप को अगर ब्रेक होना है, करना है आपको, या फिर तो आपको क्या करना होगा, मतलब लूप की कंडीशन फॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर ये ट्रू हमेशा रहेगी तो ये हमेशा के लिए लूप चलता रहेगा। तो मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें जो फॉर लूप में जो देना होता है वो ये सेमीकोलन के बीच में जो एक्सप्रेशन है इसको देना ज़रूरी होता है। हम इसको और इसको ये ऑप्शन है नहीं भी दे सकते हैं। जैसे इस केस में मैं ये वैल्यू यहाँ से हटा सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, और मैं ये वैल्यू यहाँ भी रख सकता हूँ, तब भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पर ये देखेगा आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आएगा तो ये कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर ये चेक करेगा आई इज इक्वल टू लेस देन 10, यस, हमारे केस में यस मिलेगा, तो ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर ये चलता रहेगा। तो जैसे मैं इसको रन करा लेता हूँ, एज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पर ये भी हम ऑप्शनल होता है, इसको भी हम हटा सकते हैं। इसको हटा के मैं यहाँ से मैं सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम में यहाँ पर रन होगा, यहाँ पर चेक करेगा यस, ये प्रिंट करेगा, फिर इसको बढ़ा देगा, इसकी वैल्यू 2 कर देगा, यहाँ पर आएगा, ये कुछ नहीं करेगा, और इसके बाद ये चेक करेगा, ट्रू मिलेगा। तो मैं इसको रन कराता हूँ एक बार, सेम रिजल्ट आएगा। तो इसमें जो रिक्वायर्ड होता है, कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो ये वाली होती है, बीच वाली। ये कंडीशन देखता है, ये ट्रू मिलेगा तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा।
तो अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन हम और देख लेते हैं। सपोज मैं इसकी वैल्यू शुरू में ही 100 कर देता हूँ, तो होगा क्या? इस केस में क्या होगा, ये आई को इनिशियलाइज करेगा 100 और इसके बाद यहाँ पर इसमें ये चेक करेगा, ये कंडीशन इसको मिलेगी फॉल्स, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वन टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आइए मैं इसको देखिए, इसको मैं रन करता हूँ तो ये क्या आंसर आता है, एंड। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले ये इनिशियलाइज वाला, जो ये इनिशियलाइज वाला स्टेटमेंट है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद ये कंडीशन देखता है, कंडीशन तो हर बार देखेगा, जब भी मैच होगी तो ये फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये थर्ड वाली पे आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर ये बीच वाली कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू मिलती है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ट्रू अगर नहीं मिलता है तो ये फॉर लूप से एग्जिट हो जाएगा, कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमको निकालना है 1 से लेकर 100 तक इवन नंबर्स का सम निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सपोज मैं इसको शुरू करता हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू लेस देन 100 एंड i प्लस प्लस। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, i mod 2 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये है कि अगर i 2 से डिवाइडेड है और mod 0 आता है तो ये इवन नंबर होगा, अदरवाइज ये ऑड नंबर होगा। तो हमको जो निकालना है वो इवन नंबर्स का सम निकालना है 1 से लेकर 100 तक। तो अगर ये ज़ीरो आता है तो इसका मतलब इवन नंबर है, हमें इवन नंबर का ही सम निकालना है, ऑड का हमको नहीं निकालना। तो इवन नंबर आता है, यस होता है, इसका जो फाइनल आउटपुट है वो यस होता है, तो हम जो भी आई की वैल्यू है वो हम इसमें प्लस कर देंगे और फाइनल आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम। तो ये शुरू होगा यहाँ से, सम में पहले सबसे पहले ये 0 असाइन करेगा, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, आई में 1 वैल्यू असाइन करेगा, उसके बाद ये चेक करेगा आई इज लेस देन 100 यस। उसके बाद ये चलेगा आई मॉडलो बाई 2 मॉड बाई 2, तो ये फॉल्स आएगा, इसको इससे बाहर आ जाएगा सीधे। फिर यहाँ पर ये आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 100 यस। इसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 2 मॉड बाई 2, तो ये 0 आएगा, यस होगा। इस यस के केस में क्या होगा, सम इज इक्वल टू, ये प्लस ऑपरेटर है और सम, इसका मीनिंग ये होगा कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्लस आई, दोनों सेम ही बात है दोनों में, चाहे हम वैसे लिखें या ऐसे लिखें। तो सम पहली बार में जो होगा सम 0 है और आई की वैल्यू 2 है, तो अभी सम जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा ये, फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, आई की वैल्यू 3 होगी, 3, फिर इसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 100 यस। फिर यहाँ पर आएगा ये 3 मॉडलो बाई 2, ये फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ये, इसके बाद ये फिर यहाँ पर आ जाएगा। अभी आई की वैल्यू 3 है, अभी यहाँ पर आएगा तो ये 4 हो जाएगी। 4 के केस में ये यहाँ पर चेक करेगा 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 100 यस, यहाँ पर आएगा तो 4 मॉड बाई 2 इज इक्वल टू 0, इस केस में ये ट्रू हो गई कंडीशन। तो यहाँ पर आएगा सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू अभी कितनी है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा, ये ऐसे चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो ये फाइनल जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर सम प्रिंट हो जाएगा। आइए इसको रन कराते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक जो इवन नंबर्स होंगे उनका सम 2550 आएगा। तो ये तो हमने देख लिया। तो फॉर लूप जो वर्क करता है वो ऐसे ही वर्क करता है। इसके बाद इसका एक अल्टरनेटिव वे होता है इसको राइट करने का, जैसे कि फॉर लूप जो बॉडी स्टार्ट होती है वो ब्रेसेस से, ओपन ब्रेस से स्टार्ट होती है और क्लोज ब्रेस से क्लोज हो जाती है। तो हम इसको एक अल्टरनेट वे से भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसका जो दूसरा तरीका होता है वो ये होता है, कॉलन लगा देना और एंड फॉर। तो कॉलन का मीन्स क्या होता है कि जैसे ही एक तो
फॉर लूप शुरू हुआ, कॉलन मीन्स कि अब फॉर लूप की बॉडी शुरू हो चुकी है, और एंड फॉर मीन्स ये बॉडी अब क्लोज हो चुकी है। तो ब्रेस से भी कर सकते हैं, ब्रेस से भी ये होता है कि फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, और क्लोज ब्रेस वाली होती है तो उसमें भी होता है कि अब ये फॉर लूप की बॉडी क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉलन, और जहाँ पर हमारा फॉर लूप एंड हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं एंड फॉर। तो फ्रेंड्स ये था फॉर लूप के बारे में। जो इससे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फॉर लूप के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि हम फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।